हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज के चित्रकार हैं अकबर पद्मसी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अकबर पद्मसी का जन्म सन 1929 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आपने कला की शिक्षा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के कुछ समय बाद से ही वे पेरिस चले गए, जहां उनका कार्य नियमित रूप से सेंट प्लासाइड गैलरी, जेम्स गैलरी और वेंटाडोर गैलरी में प्रदर्शित होने लगा। सन 1965 ईस्वी में वे रॉकफेलर फेलोशिप पर न्यूयॉर्क गए एवं उन्हें स्टाउट स्टेट यूनिवर्सिटी विस्कोंसिन द्वारा भी बतौर कलाकार आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन मॉन्ट्रियल के म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट में किया। सन 1967 ईस्वी में वे भारत में रहने के लिए लौट आए। यहाँ उन्हें सन 1969 में प्रतिष्ठित नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। अपनी योग्यता के तहत उन्होंने कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए दृष्टि विनिमय कार्यशाला स्थापित की। उन्होंने कुछ लघु फिल्मों का भी निर्माण किया। सीजीगी उनके ज्यामितीय चित्रण का सजीव रूपांतरण है। अकबर पद्मसी की कला यात्रा की शुरुआत उनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी से होती है, जो उन्होंने सन 1952 में पेरिस में आयोजित की थी। यह प्रदर्शनी 5 दशकों के विभिन्न पहलुओं को अपने में संजोए थी। अन्य समकालीन कलाकारों के समान ही उन्होंने अपनी कला की शुरुआत शरीर रचना से की, मुख्य रूप से चेहरे से। ये समय समय पर इनकी कला में रंगों या श्याम रंग की विभिन्न तानों में प्रकट होते रहे। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है उनकी शांति और निस्तब्धता को पुकारने वाली छवियों, जो अपने हल्के चमकपूर्ण भावों के साथ हमें आकाश और उससे भी परे ले जाती हैं। स्त्री शरीर भी उनके रूपाकारों का प्रमुख अंग था। इसमें वे जल व तैल रंगों की भूरिया स्लेटी रंगतों का प्रयोग करते थे। इनके चित्रों में नीली औरत पीले में प्रमुख है। कोमल और गूढ़ रंगाघातों से बने उनके चित्रों में वैभव, संतुलन एवं शांति परिलक्षित होती है। अकबर के चित्रण का माध्यम चाहे चारकोल हो या रंग, उनकी कृति का ढांचा, रेखाओं की रचना उसी ओर झुकती प्रतीत होती है। सन 1960 में जुहू में उन्होंने जीवन से संबंधित कृतियों की रचना की, जिसके लिए ललित कला अकादमी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सालों तक अकबर विपरीत युग्मों से खेले हैं, पूरक रंगों की हल्की और गहरी तानों के साथ। इस क्रीड़ा में रंग उनकी त्वचा से उतरकर अन्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करने लगे। उन्होंने मूर्ति शिल्प में भी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं है, पर उन्होंने अमूर्त चित्रकला के उदाहरण स्वरूप कुछ चित्रों की रचना की है, जिन्हें वे मेटास्केप कहते थे। उनकी कला में अत्यधिक संवेदनशीलता है। पद्मसी ने अपने चित्रों में अलग अलग तुलिकाघातों अथवा चाकू से रंग लगाकर एक विशेष धरातल या टेक्सचर उत्पन्न किया है, जिनसे उनके अनेक चित्र जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं। अकबर का चित्रकला के विषय में सीधा सामान्य विचार था कि चित्रों का नेत्रों द्वारा आनंद उठाने में ही उसकी सार्थकता है। उनके विचार से एक चित्रकृति को उसकी शिल्प भाषा के साथ उसके चित्रात्मक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अकबर पद्मसी ने भारत में अपने चित्रों के कुछ एकल प्रदर्शन किए। 1980 में मुंबई और दिल्ली में लगी उनकी प्रदर्शनियों में उनकी चिंतनशीलता का चरम बिंदु दृष्टिगत होता है। उन्होंने बहुत सी सामूहिक प्रदर्शनियों में भागीदारी की। सन 1982 में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आर्टिस्ट्स इंडियंस एंड फ्रांस, सेंटर नेशनल दे आर्ट प्लास्टिक्स, पेरिस 1985। नेशनल एक्सपोजिशन ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। उन्होंने साओ पाउलो, वेनिस की बिनाले और टोक्यो में भी अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। उन्हें सन 1965 में JDR तृतीय फाउंडेशन फेलोशिप पुरस्कार और सन 1969-70 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। 1962 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। 2010 में अकबर को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। अकबर पद्मसी उपनिषदों में भी निपुण थे। इनकी कृतियां देश विदेश के विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहीत है। अकबर पद्मसी का निधन कोयम्बटूर में 6 जनवरी 2020 में हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।